बीच फैला एक घना जंगल। जंगल में पसरी खौफ की कहानी। आधी रात के बाद भटकती आत्मा को आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप उमराव आज आया हूं दिल्ली के मालचा महल में। जो कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो मालचा महल है ये एक हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ रात को भूत प्रेत जंगली जानवर तो यहाँ पर घूमते ही रहते हैं। हमने अभी अभी देखा एक सियार, 2 सियार एक्चुअली वहाँ पर थे। और हम अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये मालचा महल जो है हॉन्टेड प्लेस के नाम पर ये फेमस है। लोग यहाँ आने से डरते हैं। पर आया हूं अपने 2 दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को यही हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी आएँ यहाँ ग्रुप के साथ आएँ, कभी भी अकेले मत आएँ। क्योंकि यहाँ कहते तो हैं कि दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमने देखा यहाँ पर बंदरों का बहुत बड़ा झुंड यहाँ पर रहता है। 2 सियार अभी हमारे सामने से ही गए। तो मैं खुद अपने 2 दोस्तों के साथ आए और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी आएँ अपने दोस्तों के साथ आएँ। मैं ये देखिए 2 दोस्त हैं मेरे, इनसे भी मिलवा देता हूँ। ये हमारे मनोज भाई हैं। हेलो। ये आए हुए ईंट आप इसे देख के चौंकिए मत, ये हमारा हथियार है। क्योंकि अभी हमने जो देखा है बड़े खतरनाक जानवर थे दोनों, और सामने से जंप करके निकले, जो आपको अनु भाई ने बताया अभी। इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए हमारे हथियार है, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। ये बंदा इतना डरा हुआ है कि हेलमेट तक नहीं उतारा है डर के मारे। भाई साहब देखिए, नहीं ये सच है। आप जब भी आए ग्रुप में आए, आपको लेकर के चलते हैं अंदर मालचा महल की तरफ और बताते हैं देख करके। आप देख ही सकते हैं कि रास्ता जाने के लिए तो हमने खैर अपनी बाइक यहाँ पर लगा दी है। हेलमेट ले लीजिए आप मनोज जी, हेलमेट कोई ले ना ले। हम यहाँ से चलते हैं। देखिए रास्ता भी यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है और मैं खैर पहली बार आया हुआ हूँ यहाँ, इससे पहले कभी आया नहीं। दिन के उजाले में वो जंगल घूमने की जगह है, रात के अंधेरे में वो खौफ की निशानी है। सूरज की रोशनी में वहां इंसान दिखाई देते हैं, रात के अंधेरे में वहां मंडराते हैं भयानक साए। चल करके ये महल के पास तक आ गए, काफी थकावट भी हो जाती। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम लोग, हमारे पीछे मालचा महल है। फाइनली हम लोग यहाँ आ गए और अंदर आ करके आप लोगों को बताएंगे इस महल के बारे में, क्या है इस महल की असली कहानी, लोग क्यों इसे कहते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेस है, और क्या सच में ये हॉन्टेड प्लेस है, ये आज आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इस किले के अंदर वाजिद अली शाह की जो आखिरी संतान थी, जो उनके आखिरी वंशज थे, वो यहाँ पर अपने 11 कुत्तों को साथ लेकर के यहाँ इस महल में आई थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको यह अलॉट किया था कि आप यहाँ रहें, और जब कोई बाहर से इस महल की तरफ आया करता था तो वो अपने 11 कुत्ते उन पर छोड़ दिया करती थी। उन लोगों का मानना था कि हम लोग एक एकांत में जीवन को अपने जिएं, या क्या रीजन था उनका ये तो हम कह नहीं सकते। फिर धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आना कम हो गया। अक्सर दोस्तों सुनने में आता है कि जो हवेली खाली हो जाती है उनमें भूत प्रेतों का वास हो जाता है, इसलिए ऐसी जगहों को हॉन्टेड प्लेस या भूतिया जगह कहने लगते हैं। लोग आने से घबराते भी हैं।
दोस्तों, मैंने यहाँ पर सुना है कि जो वाजिद अली शाह की आखिरी संतान, उनकी जो बेटी राजकुमारी थी, वो काफी एकांत में अपने जीवन को जीती थी। खंडहर वीरान पड़ा हुआ है, लोग यहाँ पर आते हैं। सुना है कि रात में यहाँ पर, ये देखिए चारों तरफ इतना भयानक जंगल है, लोग यहाँ पर आते हैं और आकर के काली शक्तियों को सिद्ध करने का, जगाने का जो काम करते हैं। इसलिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ने लकड़ी जला करके रखी हुई है। अब पता नहीं ये सर्दी में कोई हाथ सेकने के लिए आग जलाई थी या कुछ सिद्ध करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह आप देख सकते हैं आग। पीछे हमने देखा था फूल माले और वो नारियल वगैरह भी पड़े हुए थे, आपको दिखाएंगे अभी। तो लोग यहाँ काली शक्तियों को जगाने के लिए भी आते हैं। बाकी चलिए नीचे चल के हम आपको और कुछ दिखाते हैं। बहुत ही भयानक जंगल है ये। मेरे ख्याल से शायद कोई अगर इस जंगल में खो जाता है तो पता नहीं मुझे, शायद कोई बहुत आसानी से रोड पर है। तो खैर ये चाणक्यपुर स्टेशन के पास में ही है, मगर यार कोई गया है क्या पीछे से? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई तो यहाँ पर है। हालांकि हम यहाँ 4 दोस्तों के अलावा तो कोई नहीं। देखो दोस्तों, यहाँ पर दिन में भी अजीब सी फीलिंग हो जाती है कभी कभी कि शायद यहाँ हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। आप देखेंगे दीवारें, वैसे तो आपको ये जगह काफी साफ सफाई है। यहाँ पर पहले चमगादड़ों का कहते हैं यहाँ पर बसेरा हुआ करता था, लोग आ नहीं पाते थे। ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, शायद में सब ये साफ सफाई करी गई है। इस महल के अंदर दोस्तों चारों तरफ से दरवाजे बनवाए गए थे। काफी अच्छी कारीगरी होती थी उस समय। ये देखिए सिंगल पूरी पत्थरों का ये पिलर रेडी किया हुआ है। शायद में सिंगल ही पत्थर है जिसको काट तराश करके, उस जमाने में क्या ही टेक्नोलॉजी रही होगी। इस पूरे किले के चारों तरफ दरवाजे बनाए गए, शायद वेंटिलेशन के कारण होगा। सिंगल पत्थर को ही तराश करके बनाया हुआ है। काफी मेहनत करी गई है उस समय। काफी ठंडक का एहसास हो रहा है यहाँ पर। आप गर्मियों में, शायद हम तो सर्दियों में आए हैं, हो सकता है आप गर्मियों के समय में आए तो ये ज्यादा आपको यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये चारों तरफ से इसके वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। शायद में ये एक आराम फरमाने का जरिया होगा जब भी इसका निर्माण कराया गया होगा। ये बाहर इस महल के बारे में आपको हमने बताया। मैं आपसे फिर ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी कभी आएँ हमेशा ग्रुप के साथ आएँ, क्योंकि केवल भूत प्रेत के कारण ही नहीं, ये चारों तरफ जंगल है, चोर लुटेरे भी यहाँ हो सकते हैं। हो सकता है आपका कोई मोबाइल कैमरा या पैसे, आपके साथ कोई घटना, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कभी आप आएँ 2-4 लोगों के ग्रुप में ही आएँ, अकेले आप कभी भी मत आएँ। और शाम को कभी ना आए, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर हैं। बाकी भूत प्रेत का जो लोग बोलते हैं वो तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ है या नहीं है। हमने तो जो सुना वो बताया, वैसा कुछ तो हमें खैर देखने को मिला नहीं कि यहाँ कोई भूत प्रेत की। ये देख सकते हैं आप दोस्त, शायद पहले यहाँ पर दरवाजा लगाया गया होगा।
अब मुझे तो नहीं लगता कि ये लोहा शायद उस टाइम का होगा। भारत सरकार ने जब इसको अपने अंडर में लिया था, शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने, तब उन्होंने लगवाए होंगे गेट। अब भी तो यहाँ गेट जैसा कुछ है नहीं। मगर मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि यहाँ पर क्या रहा होगा पहले, क्योंकि ये छोटे छोटे देखो आने जाने के लिए ये जगह है, ये सब वैसा मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है भाइयों। मगर वो यहाँ दे रहा है, आओ यहाँ ये, अच्छा नहीं ये ऐसे ही बना हुआ है ये जाने के लिए। ये आप यहाँ पर भी आ सकते हैं अंदर को। अच्छा ये है यहाँ पर। दिल्ली के बीच फैला एक घना जंगल। दोस्तों अंदर तक आपको लेके चलते हैं जरा जंगल के पास। जंगल में मंगल करेंगे, आ जाओ। जंगल में पसरी खौफ की कहानी। आधी रात के बाद भटकती आत्मा को आवाज। दिन के उजाले में वो जंगल घूमने की जगह है, रात के अंधेरे में वो खौफ की निशानी है। सूरज की रोशनी में वहां इंसान दिखाई देते हैं, रात के अंधेरे में वहां मंडराते हैं भयानक साए। दिन में वो जंगल जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही खौफनाक। लोग कहते हैं उस जंगल में भूतों का बसेरा है। ज्यादा बहुत ये बड़ा महल नहीं है, छोटा सा है। उस जमाने में छोटा सा हुआ करता था और आज भी उतना ही है। बाकी इधर ये पत्थर वगैरह हैं पड़े हुए, शायद कभी रहा होगा, महल था या टूट गया, ऐसा तो हम नहीं बता सकते। और दोस्तों आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि हम 4 लोगों के अलावा आपको यहाँ 5 कोई बंदा नहीं दिखाई कोई नहीं दिख रहा, एक आप केवल हम ही हैं। दिखाई दी होगी। कोई नहीं आता है, शायद कोई ये नहीं जानवरों के डर से होगा या भूत प्रेत के डर से है, क्या नहीं है। जैसा भी था आपके सामने था दोस्तों। महल का एक छोटा सा टूर। अब यहीं खत्म करते हैं अपने इस ब्लॉग को और मिलेंगे नेक्स्ट आपसे किसी एक अच्छे से किसी अच्छी जगह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरे चैनल का पहला ब्लॉग है, तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ।